Yes, good morning everyone. Welcome to the class. We are Tanvi, Sukhman and Arman. So yesterday we have started end of bipolarity. यानी कि दो वर्ल्ड अब खत्म होने वाले हैं, सिर्फ एक वर्ल्ड बनेगा. सॉरी, दो वर्ल्ड थे, दो कंट्रीज थे पूरी दुनिया में, दो ब्लॉक्स थे, एक खत्म होने वाला है. नाउ वन कंट्री विल रिमेन द सुपर पावर फॉर द होल वर्ल्ड. And yesterday we have little started about Soviet Union. अब सोवियत यूनियन के प्लस पॉइंट भी कर लिए थे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी कर लिए थे, ठीक है. बट हमने सम अप करा था कि दो सोवियत यूनियन हैज मेनी प्लस पॉइंट्स, पावरफुल इकोनॉमी, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, information, but still it will fail. Number of reasons we have done drawback, because only one party was in ruling, no opposition party, no second party was in opposition, ठीक है. Then second point we have done, चाहे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बट फिर भी आर्म्स बनाने के चक्कर में इकोनॉमी काफी डाउन हो गई थी सोवियत यूनियन की. So then we have done last point के फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो रहा था, मतलब बाहर से मंगवाया जा रहा था, भेजा कम जा रहा था. So this was the second reason. और 1970 आते आते पूरी की पूरी जो कंडीशन थी इनकी स्टेगनेंट हो गई, डगमगा गई. Now the leader is मिखाइल गोर्बाचोव. मैंने थोड़ा सा कहा था कल पढ़ के आना, मिखाइल गोर्बाचोव was efficient leader, he done many reforms to integrate सोवियत यूनियन, बट फेल हो गया था. चलो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. हाँ जी तन्वी शुरू करो बेटा. गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, इंटीग्रेट यूनाइट होगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाई सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट. अभी कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं लिखना. हाँ जी मुस्कान, यू रेज्ड हैंड बेटा, वांट टू से समथिंग. मैम अभी आपने क्या समझाया था? Just recapitulate. We have done recapitulate, means what we have done, plus point and minus point of Soviet Union. Now we are going to do मिखाइल गोर्बाचोव, क्योंकि अब मिखाइल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी बने हैं सोवियत यूनियन. हाँ जी तन्वी स्टार्ट करो बेटा. गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन. स्टार्ट बेटा, स्टार्ट कीजिए. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Reforms were necessary. You will stop after every full stop. Okay. Now here it is written General. Okay. General Secretary means President. Now please write with your handwriting. General Secretary means President. अब Gorbachev बन गए, मिखाइल गोर्बाचोव. And he was also from one party, Communist Party. कब बने हैं? 1985. So 3 questions in one line. MCQs. ध्यान देते जाना साथ साथ. हाँ जी. अच्छा तन्वी, you will stop after every full stop, after reading one line. Okay. Yes. Okay, ma'am. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. Now it is written abreast. अब्रेस्ट का मीनिंग लिखो साइड बाय साइड, साथ साथ में, साइड बाय साइड, साथ साथ में लिखते जाओ मीनिंग. सो नाउ तन्वी ने लाइन पढ़ी कि रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर, यानी कि रशिया को दूर रखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन साथ साथ में चलनी चाहिए थी, जो कि वेस्ट के, मतलब वेस्ट के साथ मुकाबला करते थे ये लोग, अमेरिका के साथ मुकाबला करते थे. और अमेरिका के साथ मुकाबला करते करते क्या करा इन्होंने, ये अमेरिका के साथ मुकाबला करते करते, मुझे कप्स दे दो और दे दो, खाली कप, ठीक है. तो इनके साथ मुकाबला करते करते सोवियत यूनियन को काफी महंगा पड़ रहा था, खर्चा काफी हो रहा था. हाँ जी तन्वी नेक्स्ट बेटा. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. अब उसको सोवियत यूनियन को सुधारने के चक्कर में
मिखाइल गोर्बाचोव ने बहुत कुछ किया, इसके चलते बेचारे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, जी जान लगा दी मिखाइल गोर्बाचोव ने, बट रिफॉर्म्स क्या हुआ था, डिसीजन इसके नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं कर पाए वेस्ट के साथ, लगातार इसका झगड़ा ही चलता रहा। नेक्स्ट तन्वी। The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, गोर्बाचोव के खिलाफ हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। When people are not happy, when demands of the people are not fulfilled, when the government is not taking care about the needs of the people, then how could people will be happy? See, now Kisan bill pass हुआ, हाँ, and number of people are not happy with that bill, so they are protesting in Delhi. I think more than 100 days are gone, but still they are sitting in Delhi. Number of other people are not happy with the decision. They have not gone Delhi, but they are not satisfied with the decision. So if the people are not satisfied with the government, they will protest. They will do hartal, hunger strike, number of weapons are plus, peaceful strike. तो सोवियत यूनियन में भी ऐसा ही था। मिखाइल गोर्बाचोव ने कोशिश बहुत की, प्रेसिडेंट ने, जनरल सेक्रेटरी ने, बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद द सोवियत यूनियन, अपनी ही सरकार के खिलाफ थी। हाँ जी तन्वी, देन व्हाट हैपेंड? Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. ठीक है, एक एक के बाद कम्युनिस्ट एरिया, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो गई, खत्म होती गई, और गोर्बाचोव उन डिस्टर्बेंस में इंटरफेयर नहीं कर पाया। इंटरफेयर करता तो डिस्टर्बेंस को कम करता, पर वो नहीं कर पाया। हाँ जी अरमान, नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज डेवलपमेंट्स, These developments were accommodated by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. Gorbachev initiated the policy. You will stop after every line, after every full stop. अब काम तब और खराब हो गया। The developments were accompanied by the rapidly escalating का मतलब देखो, एक्सेलरेटर क्या होता है? एस्केलेटर होता है ना, गाड़ी में गाड़ी तेज करना, तो एस्केलेटिंग का मीनिंग लिखो इंक्रीजिंग। अब यूएसएसआर के साथ जो छोटा सा रशिया था, उसके साथ सोवियत यूनियन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और रिलेशंस अच्छे ना रहने की वजह से सोवियत यूनियन और कमजोर पड़ गया। हाँ जी अरमान। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within that country. The reforms were opposed by the leaders within the Communist Party. अब गोर्बाचोव ने जो रिफॉर्म करने की कोशिश की, जो पॉलिसीज बनाने की कोशिश की ताकि सोवियत यूनियन को बनाया जा सके, बट उसी कम्युनिस्ट पार्टी के, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे ही गोर्बाचोव से खुश नहीं थे। वो कितने एफर्ट करता रहा, कितनी पॉलिसीज बनाता रहा, बट पीपल विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी दे वर नॉट हैप्पी विद द गोर्बाचोव। He tried a lot to reform and he tried to unite the Soviet Union, but in spite of much efforts of Gorbachev, Soviet Union disintegrated, वो फिर टूट गया। हाँ जी कंटिन्यू बेटा रिया, आगे पढ़ो। अभी कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, स्टोरी सुनो पहले हुआ क्या। हाँ जी रिया, नेक्स्ट बेटा रीड प्लीज। अकूप, अच्छा कूप का मीनिंग लिखो पहले, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कूप। बेटा पावरफुल ग्रुप, कूप मतलब पावरफुल ग्रुप। हाँ जी बेटा, नाउ कंटिन्यू रिया। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. हाँ, एक कूप भेजा गया, एक पावरफुल ग्रुप 1991 में भेजा गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही बंदों ने भेजा, और हेड को वो पसंद नहीं आया। वो क्या था? The people had tasted freedom by then and did not want the old-style rule of the Communist Party. लो जी, लोगों ने अब स्वाद चख लिया था आजादी का,
अब ये मिलिट्री कूप आ गया, मिलिट्री उन पे रूल करेगी, आर्मी उन पे रूल करेगी, वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही सोवियत यूनियन के लोग बड़े खुश थे, दे एंजॉयड फ्रीडम। अब आज हमने ब्रिटिश रूल का अंडर कॉलोनियल रूल वी हैव सफर्ड अ लॉट, है ना, इंडियन पीपल हैव सफर्ड अ लॉट, तो नाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस। अब हमारे ऊपर फिर से ब्रिटिशर्स आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको आजादी का जिसने स्वाद चख लिया हो ना, दे नेवर एवर टॉलरेट द कॉलोनियल रूल। अब कम्युनिस्ट पार्टी के चलते लोगों ने भी टेस्ट कर ली थी इंडिपेंडेंस। नाउ दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑफ अदर पीपल। हाँ जी भैया। Boris Yeltsin emerged as a national hero in the opposing this coup. अब बोरिस येल्सिन आ गए हैं, वो ऑपोजिट हो गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, बट वो मिखाइल गोर्बाचोव के ऑपोजिट है। बोरिस येल्सिन बहुत पुरानी बात नहीं है, सालों पुरानी बात नहीं है, ये 1991 की ही बात है। हाँ जी। The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. अच्छा, अब उसी की पार्टी से जीत गए हैं बोरिस येल्सिन। अब बोरिस येल्सिन ने क्या करना शुरू किया इलेक्शन जीतने के बाद, शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जो सारी की सारी पावर स्टेट में थी, वही होती ना कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म वही होता ना, सारी की सारी पावर स्टेट के पास थी, उसको जरा सा हिलाया, थोड़ा सा चेंज किया। अब जो गवर्नमेंट पहले फेल हो चुकी है उसकी ड्रॉबैक्स देखूंगी और नया सरकार बनाऊंगी, तो तभी तो मैं चेंजेस करूंगी। अगर उसी को कंटिन्यू करूंगी तो उस प्रेसिडेंट में और मुझ में क्या फर्क हो जाएगा। बोरिस येल्सिन ने ये एक्सपेरिमेंट करा। हाँ जी, यस। Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as a sovereign state. चलो जी, अब थोड़ी सी पावर शिफ्ट हो गई है, कहाँ से, सेंटर से रिपब्लिक के पास आ गई। सारी की सारी पावर जो सेंटर में थी, अब बोरिस ने क्या करा, छोटी छोटी स्टेट्स को पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ, छोटी छोटी स्टेट्स जिनको पावर मिल गई, खुद को इंडिपेंडेंट महसूस कर लिया। थोड़ा सा चेंज किया बोरिस ने, जो गोर्बाचोव ने नहीं करा। अच्छा, फिर रिया। The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इसको हाईलाइट करो, दो ग्रुप बन गए हैं जी, कुछ बोरिस के साथ है, कुछ गोर्बाचोव के साथ है। कुछ सेंट्रल में रहना चाहती हैं, कुछ अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना चाहती हैं। अब दो पार्टीज बन गई हैं, बोरिस येल्सिन एंड हिज फॉलोअर्स एंड हियर गोर्बाचोव एंड हिज फॉलोअर्स। अब क्या हुआ, सेंट्रल एशियन लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहते और सोवियत के साथ ही रहना चाहते। But those people who want independence, they want to be with Boris. हाँ जी। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, and Belarus, three major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded. चलो जी, डिसबैंड कर दिया। तीन बड़े कंट्रीज इकट्ठे हो गए। रिया ने पढ़े हैं, बेटा अंडरलाइन करो, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, और इनमें सबसे पावरफुल था रशिया। इन्होंने क्या किया, तीनों के तीनों कंट्रीज इकट्ठे हो गए और कहा कि सोवियत यूनियन कुछ भी नहीं है, और सोवियत यूनियन को डिसबैंड कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। आप डिसबैंड का मीनिंग लिखो, फिनिश। रशिया बड़ा पावरफुल कंट्री था, वो कहाँ मानता था, तो सोवियत यूनियन को फिनिश कर दिया। चलो फिर क्या हुआ, The Communist Party of the Soviet Union was banned. द कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन वाज, सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसकी पार्टी कहाँ रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म कर दी। अब सिर्फ बोरिस येल्सिन है, और देखो बाकी क्या हाल होने वाला है। सोवियत यूनियन का नहीं, सोवियत यूनियन आज रिया ने पढ़ा खत्म हो गया, अब रशिया पावरफुल हो गया। हाँ जी। Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. जी, अब हम लोग कैपिटलिज्म में हैं, कम्युनिज्म खत्म हो गया। अब हमने नहीं, सोवियत यूनियन ने भी नहीं, रशिया ने कैपिटलिज्म अपना लिया। अच्छा, कैपिटलिज्म किसकी पॉलिसी थी? अरमान, अनम्यूट योरसेल्फ। यूएसए। हाँ, यूएसए की पॉलिसी थी, एक्चुअली वॉर आइडियोलॉजी की ही थी। और आज सोवियत यूनियन हार गया है,
और उसने कैपिटलिज्म अपना लिया। अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, किसने हराया? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। बाकी दो तो छोटे थे बट रशिया मेन बने। हाँ जी, कंटिन्यू। The declaration on the disintegration of the USSR and the formation of Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. चलो अब डिसइंटीग्रेशन हो गया। हाँ सुखमन बेटा। हाँ मैम, अगर सोवियत यूनियन हार गया था तो गोरबचेव और जो दूसरा था बोरिस, वो अभी भी जैसे वो अलग अलग उनकी थी पार्टी। हाँ, अलग अलग पार्टी थी। अब गोर्बाचोव खत्म हो गया, गोर्बाचोव की पार्टी गई, ठीक है। खत्म हो गई। ठीक है, बोरिस येल्सिन पावरफुल था तो बोरिस येल्सिन ने सोवियत यूनियन को हरा के रशिया बना लिया। अब एक रशिया ही पावरफुल नजर आ रहा है और सोवियत यूनियन फिनिश हो गया। रशिया को सारा कुछ मिल गया सोवियत यूनियन का, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एग्रीमेंट, उसकी ट्रेटी, उसकी पॉलिसीज, जो काम सोवियत यूनियन करने वाला था सारा का सारा रशिया मालिक बन गया ना। अब रशिया मालिक बन गया, अब सोवियत यूनियन को उसने डिसबैंड कर दिया हुआ है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा ये लाइन, डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम इनटू सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक, स्पेशली द सेंट्रल एशियन वन। अब सेंट्रल एशिया के जो लोग थे, जो कंट्रीज थे, वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। तो जो नहीं रहना चाहते थे उन कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लिया जो किसी के साथ नहीं है, उसको हम बोलते हैं CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आपका ये अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन निकलता है इस पैराग्राफ से। ओके, डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो पढ़ लिया हमने, रिया ने पढ़ दिया। नाउ CIS, कुछ एक कंट्रीज ने अलग होकर एक ग्रुप बनाया, दैट वाज CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। छोटे छोटे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए। CIS कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल नहीं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, हाँ जी अरमान कंटिन्यू बेटा। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. ठीक है, Russia was not accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. चलो अब सोवियत यूनियन का सारा सामान अब सक्सेसर उसका बन गया है, उसका मालिक बन गया, तो जो सोवियत यूनियन का था वही सारा कुछ उसका हो जाएगा ना। बड़ा वैसे अमीर था बहुत सोवियत यूनियन, हमने पढ़ा है। अब अरमान ने एक एक चीज पढ़ी है, उसने पढ़ा है कि सक्सेसर बन गया सोवियत यूनियन का, तो इनहेरिटेड सोवियत सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन में सोवियत को सीट मिली हुई थी, अब वो रशिया की हो गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी सोवियत यूनियन ने करी थी, उसका मालिक भी रशिया। सो रशिया करेगा सारा कुछ, उसका कमिटमेंट थे सोवियत यूनियन के, वो सारे के एग्रीमेंट ट्रीटी अब रशिया करेगा। इट टुक ओवर एज न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, न्यूक्लियर स्टेट भी थी सोवियत यूनियन, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए हुए थे इसने, सब रशिया के पास आ गए। कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर, ये कौन सी थी इन्होंने करी थी डिसआर्मामेंट, कि अब हम हथियार नहीं बनाएंगे, वो कौन सी थी? एंटी मिसाइल जो बनाई थी, डिसआर्मामेंट ना, कंट्रोल द टू लिमिट द आर्म्स, तो इन्होंने एंटी मिसाइल वाली जो ट्रीटी सोवियत यूनियन ने बनाई थी वही अब रशिया कंटिन्यू करेगा। अच्छे अच्छे काम तो ले लेंगे ना उनके, गलत काम छोड़ देंगे, अच्छे अच्छे काम रशिया सारे ले लेगा सोवियत यूनियन के। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज थस डेड एंड बरीड। आज ओल्ड सोवियत आपने डेड कर दिया, उसको दबा दिया, बरीड कर दिया, अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया। ओके, now you will do 6 marks answer, disintegration of Soviet Union. What was the reason and what are the consequences after disintegration? Reason क्या थे, मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या करा, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ। CIS बन गया था और रशिया के पास सोवियत यूनियन का सब कुछ आ गया। ओके, अभी रुक जाओ, अभी वाइंड अप नहीं करवाऊंगी मैं।
हाँ जी, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? चलो जी अब पढ़ लेते हैं, आखिर ऐसा हुआ। सोवियत यूनियन इतना पावरफुल कंट्री था, हमने इससे पूरी वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़नी है। आज सोवियत यूनियन खत्म करके हमने रशिया बनाया, तो चलो देखें कि सोवियत यूनियन इतना पावरफुल कंट्री टूटा ही क्यों। आपको मैं एक बात बताऊं ग्रेट, कोई देश कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब उससे पावरफुल बंदा आ जाता है, उससे पावरफुल कंट्री आ जाता है, तो वो उसको दबा देता है। अब पूरी दुनिया में नाउ सी सिर्फ 2 पावरफुल कंट्री थे, पर फिर भी उसमें से एक चला गया। अमेरिका तो है ही है, अमेरिका तो मतलब डिक्लेयर्ड है ना सुपर पावर, बट सोवियत यूनियन इतना अच्छा कंट्री होते हुए, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, देखो किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी। हमारे देश का हाल देखो, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, आर्म्स न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत बना रखे थे इसने, फिर भी रशिया ने काम तमाम कर दिया उसका, क्योंकि बोरिस येल्सिन बहुत बढ़िया लीडर था और बेचारा उधारी कुछ नहीं कर पाया था। कितना भी स्मार्ट कंट्री, पावरफुल कंट्री हो, जब उससे पावरफुल कंट्री आ जाती है ना, तो फिर वो देश खत्म हो जाता है। तो आज सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। अब नाउ रेडीमेड क्वेश्चन इज रिटन हियर, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सोवियत यूनियन टूटा ही क्यों? अभी कुछ नहीं दिखना, जस्ट वी विल रीड, क्योंकि आज फ्रेश स्टोरी पढ़ी है। मिखाइल गोर्बाचोव ने बहुत कुछ करा, फिर बोरिस येल्सिन आ गया, सारी स्टोरी पढ़ के डिसबैंड कर दिया उसने सोवियत यूनियन को, और रशिया राजा बन गया, और रशिया के पास वो सब कुछ आ गया जो सोवियत यूनियन के पास था। एक पैराग्राफ आपने पढ़ा सीएस, कुछ स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और वो सीएस बन गए। Now we are going to do the reasons why Soviet Union disintegrated. अभी कुछ आपने मार्क नहीं करना, पहले ध्यान से स्टोरी पर। हाँ जी रिया बेटा, कैमरा ऑन। मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग व्हाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। क्योंकि ना मुस्कान ने मुझसे पहले पूछा था, मैडम सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? लोगों को पता ही नहीं कि सोवियत यूनियन भी एक कंट्री था, और उसका हाल बहुत बुरा हुआ, ये आज हमने देखा। और सोवियत यूनियन यूएसएसआर खत्म होके रशिया बन गया। रशिया सबको पता है, रशिया पता ना सबको? कौन है लीडर वहां का? प्रेसिडेंट आज कौन है? मिखाइल गोर्बाचोव गए, बोरिस येल्सिन गए, आज वहां का प्रेसिडेंट कौन है? बता मुस्कान, आज प्रेसिडेंट कौन है? मुझे एक वर्ड याद है सिर्फ, उसका लास्ट नेम रे था, रे आता था पीछे। क्या उसका लास्ट नेम क्या है? रे रे आता था शायद पीछे ना उसके नेम के। नो नो नो, सुखमन। व्लादिमीर पुतिन है अभी प्रेजेंट। पुतिन इज द प्रेसिडेंट। बड़ा शानदार और पावरफुल बंदा है, इतना शानदार बंदा कि उसको सब दोस्त बनाना चाहती है। अच्छा उसका फेस देखा आपने? न्यूज देखा करो ना, तभी पता चलेगा आपको। तो बहुत न्यूज देखनी है, अब वर्ल्ड न्यूज भी देखनी है, इंडिया की न्यूज भी देखनी है आपको। उसका फेस देखे तब भोला सा लगता है वो बेचारा, बड़ा ही शरीफ सा गरीब सा लगता है, बट पावरफुल कंट्री का मालिक है वो, है ना। अभी हम गए थे रशिया, इंडियन टीम विजिटेड रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ आए। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। कल को अगर वॉर लगती है तो रशिया हमारी टोटली हेल्प करेगा। एटम बम, न्यूक्लियर मिसाइल, टेक्नोलॉजी, फाइटर प्लेन, बड़ा कुछ है रशिया के पास। हमने भी उससे खरीदी है पीछे फाइटर प्लेन। तो भूलना नहीं है, व्लादिमीर पुतिन नहीं भूलना। चलो मुस्कान कंटिन्यू बेटा, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूट गया। यस। How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of the communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. हाँ हमने पढ़ लिया कि कम्युनिज्म का ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, बट ये पहला कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे खत्म हो गया था। एक पावर खत्म होती है तो दूसरा ग्रुप शुरू हो जाता है, पर एक पावर खत्म क्यों होती है? हाँ जी। While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lesson to be drawn from this very important case. There is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system.
दो बातें पढ़ दी इसने, मुस्कान ने। वन, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अंदर से देश कमजोर हो चुका था, पीपल की डिमांड सुन नहीं रहे थे, उनकी नीड पूरी कर नहीं रहे थे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डाउन हो गई थी और पीपल का एस्पिरेशन नहीं सुन रहे थे। सो दीज वर 3 रीजन टू कोलैप्स द सोवियत यूनियन। हाँ जी मुस्कान, फर्दर। Economic stagnation for many years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system, and to do so openly. हाँ, यानी कि प्रोटेस्ट कर लिए, क्वेश्चन करने लग गए। जहां पर क्वेश्चन लिखा ना, अपने हाथ से लिखो प्रोटेस्ट। पब्लिक क्वेश्चन करने लग गई सरकार से, प्रोटेस्ट। अच्छा इसमें मुस्कान, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब मुस्कान, स्टैग्नेशन मतलब कल भी लिखा था आप लोगों ने स्टैग्नेशन, पीछे पेज पे आ गया, खुद बताओगे। लास्ट पेज पे 19 पेज पे लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, द सोवियत इकोनॉमी बिकम stagnant. I'll not tell you. Yesterday I told you, stagnant. Show me thumbs up if you got this line. Okay, मुस्कान, ठीक है तन्वी। सुखमन लाइन मिली? पेज नंबर 19, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। चल बता, स्टेगनेंट मैंने कल बताया था। यार ऐसे नहीं ना, फिर एक एक वर्ड बड़ा कीमती है हमारा, एक एक वर्ड भी समझ आए तो आगे लाइन ही नहीं समझ आनी है। रीजन है, बड़ा बड़ा रीजन है। चलो 19 पेज पे ही स्टेगनेंट का मीनिंग लिखो, डगमगा जाना, इकोनॉमी ठप हो जाना, डगमगाना, या इकोनॉमी पूरी की पूरी स्टेगनेंट हो गई, ठप हो गई, सारा पैसा खत्म हो गया उनके पास। अब आओ उसी लाइन पे जो मुस्कान ने अभी पढ़ी। So this was the main reason कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पूरी की पूरी डगमगा गई, स्टेगनेंट हो गई। हाँ जी। Why did the system become so weak, and why did the economy stagnate? The answer is partially clear. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal, and the development of its satellite states in Eastern Europe and within Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. हाँ मतलब ऐसा क्या कारण था कि अंदर से अंदर वीक हो गए? इतना पावरफुल कंट्री था, फिर ये क्यों इकोनॉमिक स्टेगनेंट हो गए? अरे इतना पैसा खर्च कर दिया था अमेरिका को। कहते हैं ना, किसी का बड़ा घर देखकर अपना छोटा भी तोड़ लेना कि मैं बड़ा बनाऊंगा, और अपना छोटा भी ना रहना और बड़ा भी ना बनना। अमेरिका को देख के कंपटीशन में आ गया, उसके चक्कर में उसने बहुत ज्यादा पैसा कर दिया खर्च, और देश गरीब हो गया। यस मुस्कान, फर्दर बेटा। This led to a huge economic burden that the system could not cope with. At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West. उसी टाइम क्या हुआ, अमेरिका 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 पूरी दुनिया में छा गया, तो लोग अवेयर हो गए, भाई हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार, हमारा लीडर बिल्कुल बेकार। They started protest against the government. They want to be like US. अब वो यूएस की पॉलिसी चाहते थे, अब वो यूएस जैसा लीडर चाहते थे। So this was the main reason that people don't believe in Soviet Union's government. Yes, Muskan. They could see the disparities between their system and the systems of the West. After years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. लोग हैरान हो गए, इतने सालों तक गलत पॉलिसी बनाई। Capitalism was the best policy. Communism, socialism was not the best policy. Psychological shock हो गया, दिमाग उनके घूम गए कि इतने सालों तक हम लोग सो रहे थे। Why we have not adopted the policy of capitalism? इतना बड़ा उनको शॉक लगा। आप ना यहाँ पर वो लिखोगे, एक वर्ड लिखो, इस जहां पर लिखा ना साइकोलॉजिकल शॉक, यहाँ पर अपने हाथ से लिखो शॉक थेरेपी। This was the painful experience they did.
the painful experience that, oh my God, what we have done, we followed the policy of communism. Capitalism was much and much better than the communism. So उनको शॉक लगा, साइकोलॉजिकल, समझते हो आप, दिमागी उनको झटका लगा. So they shifted from communism to capitalism. This term is known as shock therapy. क्या बोलते हैं इसको? Shock therapy. When the policies shifted from communism to capitalism, this is known as shock therapy or psychological shock. हाँ जी मुस्कान, कंटिन्यू बताओ. The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union. एडमिनिस्ट्रेटिव में भी वो पीछे हो गया, ठप हो गया उसका काम. इकोनॉमिक में भी पीछे हो गया. अब जहाँ सरकार ही अच्छी नहीं है, लीडर अच्छे नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है, people are not happy with that government. So many reasons that Soviet Union disintegrated. हाँ जी, further मुस्कान. The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people. 70 साल तक जिसने राज किया, अब वो लोगों के जवाब दे. आदत नहीं थी इसको लोगों को जवाब देने की, बट लोग जवाब मांग रहे थे क्योंकि लोगों ने जवाब मांगना सीखा अमेरिका से, बाकी कंट्री से. अब हम, आपको पता है, हम भी जवाब मांगते हैं. आवर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस, आवर गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस. व्हाटएवर द लीडर इज डूइंग इन द गवर्नमेंट, आरटीआई भरो, 15-20 रुपए का एक फॉर्म आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. वो हमारा 2005 में ये बड़ा अच्छा वेपन दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें. This is our right that we can ask one particular leader that your salary is this much. How can you purchase OD गाड़ी within 3 months? इतनी सैलरी है आपकी, तो आप उस हिसाब से 3 महीने पे इतना ही जुड़ा, OD कैसे आ गई आपके पास? The luxury car. तो RTI है. अब लोग भी जाग चुके थे. 70 साल तक तो आगे बढ़ थे, सरकार जो कर रही थी. हाँ, क्योंकि वो they were listening the demands of the people, so people were happy and quiet. But now they are protesting क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो गई, एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हो रही थी. हाँ जी, देन नेक्स्ट रीजन बेटा, ऑर्डिनरी पीपल. Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in government, and the centralization of authority in a vast land. चलो जी, करप्शन हो गई थी, मिस्टेक्स बहुत कर रही थी सरकार, मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर रही थी, एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड. सेंट्रलाइज्ड हो गया, सारी की सारी पावर एक ही बंदे के पास. पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट. सो मेनी रीजंस आर द कॉजेस फॉर डिसइंटीग्रेशन. हाँ जी, लास्ट वन पढ़ो. और क्या था? Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. चलो जी, अब ब्यूरोक्रेसी खराब हो गई. ब्यूरोक्रेसी क्या होता है मुस्कान? ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जो हमारे हाईली क्वालिफाइड, हाईली रेटेड ऑफिसर्स होते हैं, IAS, IPS, IFS. कुछ अगर वही करप्ट हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? हमें मान है ना, हमें प्राउड है अपने IAS, IPS ऑफिसर्स पर. कभी फ्लड आता है ना, तो बिना कुछ देखे, अपनी जान की परवाह किए बिना, दे हेल्प द पीपल. हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, वी फील प्राउड ऑन इंडियन आर्मी. कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, दे आर वेरी मच वेल ट्रेन्ड अबाउट हाउ टू रेस्क्यू द पीपल, कैसे उनको बचाना है ना. तो इन द सेम सेंस ब्यूरोक्रेसी पर हमें मान है. मिनिस्टर्स नहीं, I'm not talking about ministers here. I'm not talking about government. जो गवर्नमेंट के नीचे रहते हैं, जो रूल्स बनाते हैं. नाउ मुस्कान ने पढ़ा, they already corrupt, रूलर्स भी करप्ट हो गए, तो पीपल किस पे फेस करते हैं? So many reasons are responsible for disintegration of Soviet Union. अब ये पूरा पैराग्राफ ना, from why did Soviet Union disintegrated, backing ब्रैकेट में कर लो. These are the reasons. अब रीटा मैम आपको वाइंड अप नहीं करवाने वाले, अंडरलाइन नहीं करवाने वाले. यू प्लीज मेक योरसेल्फ 6 पॉइंट्स. मुझे लगता है इफ यू विल रीड केयरफुली यू कैन मेक मोर देन 6 से भी ज्यादा बन जाएंगे. ठीक है, सो प्लीज हाईलाइट एंड टुमारो आई विल डिस्कस विद यू कि आपने कौन से पॉइंट निकाले. तो फिर हम कॉपी करेंगे. राइट मिस, क्वेश्चन आप
फेयर कॉपी पे लिखोगे तो पेंसिल से लिखना, लाइक दिस, सी आई एम टेलिंग यू, एग्जांपल आई एम गिविंग। आपने क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैमरा के सामने मैंने कल, यू विल राइट क्वेश्चन लाइक दिस, सी यू विल राइट डेट, या तो रफ पेज पे लिख लेना या पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। यू विल राइट टुडेज डेट लाइक 1/4/21, ओके। क्वेश्चन यू विल राइट व्हाई सोवियत यूनियन इज इंटीग्रेटेड, ओके। आंसर डेफिनेशन मत लिखना, इंफॉर्मेशन मत लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि 6 मार्क्स क्वेश्चन आना, 6 से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आना। Then first you will write a stagnant economy, ठीक है। Second you will write corruption, then bureaucracy। ऐसे मैं सारे नहीं बोलूंगी, तो सारे तो मैंने लिखवा देने, आप खुद प्रिपेयर करके आना, ठीक है। So this question you will prepare only and only on rough notebook or with pencil, finalize मत करना, we will discuss in the class, then we will finalize। हो सकता है मैं यहीं पर आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगी along with them, ठीक है। चलो, I hope you understood all the things which we have done। मेन तो हमने आज 2 क्वेश्चन ही करे हैं, बोरिस येल्त्सिन वाला, CIS और वाइडेड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। रिटर्न कुछ नहीं है, बस एक प्रैक्टिस करना है। Tomorrow we will discuss these things and find out। चलो, thank you very much for joining। Thank you, beta. God bless you. All the best.